जी, तो हम लोग जा रहे हैं गिलगित सिटी से हुंज़ा, और हुंज़ा से हम लोग ने स्टे करना है सुस्त में, और सुस्त से फिर एक दिन स्टे करके हमने सुबह निकलना है चाइना बॉर्डर। अच्छा, ये हम लोग अभी हाईवे पे यहाँ के अहमदाबाद से गुज़र रहे हैं। ये व्यू चेक करो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। और इन पहाड़ों को देखकर, यहाँ की वादियों को देखकर हम खो जाते हैं जब भी आते हैं हर साल। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने गाड़ी कितने की क्या ख़र्चा आया, और यहाँ के रोड कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बीच में हुंज़ा से अताबाद लेक से पहले हुंज़ा में ही एक टनल आता है, वो बड़ा ज़बरदस्त टनल है। इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो अताबाद लेक टनल। तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता क्रॉस करना पड़ता है उसमें। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था। फिर मैंने ड्राइवर से, यहाँ के लोगों से पूछा ये किस तरीके से बनाया गया, तो बताया गया कि चाइनीज़ों ने इसको टनल को बनाया है। तो बड़ा ही कोई मंज़र था, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये व्यू चेक करें, ये ऊपर अभी जब यहाँ नीचे बारिश होती है तो ऊपर ग्लेशियर पे ऊपर बर्फ़बारी होने लगती है यहाँ पे। अच्छा, गिलगित सिटी थोड़ा सा गर्म है ये शहर। यहाँ से जब गिलगित सिटी क्रॉस करते हैं, हुंज़ा की तरफ जाने लगते हैं, तो ठंडा मौसम शुरू हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सबसे हसीन जो मंज़र शुरू हो जाता है वो हुंज़ा से स्टार्ट होता है। हुंज़ा से लेके सुस्त से लेके बीच में भी छोटे मोटे गांव पड़ते हैं, लेकिन उससे आगे जो नेशनल पार्क है, बॉर्डर की तरफ जा रहा है, पाक चाइना फ्रेंडशिप, वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये गाड़ी हम लोगों ने गिलगित सिटी से, हमारे जानने वाले थे, तो हमने 25,000 की है आने जाने की। यहाँ से ये साहब हमें लेकर जाएंगे सुस्त से चाइना बॉर्डर, और चाइना बॉर्डर से वापस आके हमें ये हुंज़ा के विज़िट कराएंगे, और हुंज़ा से विज़िट करा के फिर हमें वापस गिलगित सिटी छोड़ देंगे। काफ़ी अच्छा सफ़र गुजरा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और अपने पाकिस्तान की तो क्या ही बात है, स्विट्ज़रलैंड जाने से बेहतर है कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और बड़ा मज़ा है यहाँ पर। यहाँ की वादियों में जितनी बार आओ कम है, हमें तो एक नशा है पहाड़ों का। और जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ आना तो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि इधर -0 रहता है, तो बंद कर देते हैं। जब चाइना बॉर्डर पहुँचे तो हम लोगों ने फ़ौजियों से पूछा, वहाँ पे उस टाइम पे -1 था। तो जब फ़ौजियों से पूछा कि भाई नवंबर दिसंबर में क्या आलम होता है, तो कहने लगा कि भाई हम खुद नीचे सुस्त की तरफ चले जाते हैं, और सुस्त से भी आगे निकल जाते हैं, और वहाँ चाइना के जो फ़ौजी हैं वो भी उतर जाते हैं, क्योंकि इधर काफ़ी फ़ौजी मर चुके हैं, रहता ही नहीं है कोई उधर। जब हम लोग भी पहुँचे थे तो ऑक्सीजन नहीं थी, सांस ही नहीं आ रही थी, एक कदम चल रहे और सांस नहीं आ रही। अच्छा, कुछ रोड जो है यहाँ के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए, सेफ्टी। बाकी कुछ रास्ते बीच में ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग उनको बना ही नहीं सके, बड़े डेंजरस एरियाज़। बाकी बहुत ही अमेजिंग व्यू है, जहाँ भी डेंजरस है वहाँ अमेजिंग है। तो बस यहाँ से गुजरते में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, बड़ा ख़तरनाक माहौल होता है ना। ये बाकायदा फ़ौजियों ने बोर्ड लगाए हुए यहाँ पे, जहाँ जो लैंडस्लाइडिंग एरिया है, लेकिन होने वाली बात तो कहीं भी हो जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है, जहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ आगाही कर दी जाती है। ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है ना,
ये जो साइडों की और ये थोड़ा सा डेंजरस है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, क्योंकि मोड़ भी है और गाड़ी कब कहाँ से आ रही है पता ही नहीं होता। अभी ये थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग एरिया, थोड़ा सा खतरनाक एरिया है ये। अच्छा, जो जहाँ खतरनाक है खूबसूरती भी वही है। अब पता है, रास्ते में जब हम चाइना बॉर्डर जा रहे थे तो एक्सीडेंट भी हो गया था, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर थे वो थोड़े से उम्र वाले थे, उनकी गाड़ियाँ हैं अपनी, तो वो खुद आ गए थे, उनको दिखता भी थोड़ा कम है। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे, फजर का टाइम था, तो बैरियर उनको दिखा नहीं और वो बैरियर में घुस गए। और बैरियर हमने जितने भी लगे में फ़ौजियों को उठा के सुबह सुबह का टाइम था, बैरियर खुलवाए। और फिर आखिरी बैरियर रह गया था, उसमें सूरज एकदम ऊपर आया, अंकल की आंखों पे लगा और वो घुस गए बैरियर में, जबकि मैंने उन्हें आवाज़ भी लगाई है, लेकिन वो थोड़े से सुनते भी कम थे। ये भी एक बस अजीब सी बात थी। जब आप निकलते हैं एडवेंचर के लिए तो कोई ना कोई सीन तो होता ही है, या तो फनी या तो फिर ख़तरनाक सीन, सैड सीन होगा या फनी सीन। अब ये सैड भी था और फनी भी था। मैं और मेरा दोस्त हम लोग तो हंस के पागल हो गए, था तो खतरनाक। क्योंकि जो बैरियर था वो गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया, और शीशा ही अंकल का मैनुअल गाड़ी है, और वो शीशा कम से कम 25,000 रुपये का। अब उसके लिए हमने सुस्त में जब वापस आए तो शीशा ढूंढा, शीशा नहीं था। और शीशा हमें गिलगित में ही मिलता है, क्योंकि गिलगित एक ऐसा सिटी है जहाँ पर जैसे सिंध में हमारा कराची, इसी तरीके से पंजाब में जैसे लाहौर हर चीज़ अवेलेबल होती है, ऐसे ही पूरे आप गिलगित में घूम लें तो चाइना बॉर्डर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो मेन ज़रूरत की अशिया है वो आपको गिलगित सिटी में ही मिलनी है। ये फिर से थोड़ा सा डेंजरस रास्ता शुरू हो गया, और अब टनल स्टार्ट हो गया। ये टनल अब आप देखिएगा कि ये कितने मिनट का है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने फिर भी वीडियो कट कर दी है, लेकिन अभी ये इंटर हुआ। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने इसको दूसरी बार देखा, तीसरी बार। तो ये बड़ा पहाड़ों के अंदर से एक सुरंग निकालना मेरे ख्याल में हर किसी के बस की बात नहीं, और ये बाकी चाइनीज़ ही कर सकते हैं। ये एक काफ़ी लंबा टनल था, ये पहला हाँ जी, ये पहला हिस्सा इसका ये कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट में घुसेंगे अगले वाले में, वो इससे भी लंबा। ये पहाड़ों में देख रहे हो आप ऊपर, ये पहाड़ों के अंदर से सुरंग। मैंने पूछा था यहाँ के लोगों से किस तरीके से बनाए, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर माइनिंग करके बम लगा के उसको बम से उड़ाकर पहाड़ को तोड़कर फिर इसके अंदर ये सुरंग बनाई गई है, टनल बना है ये। और एक ये अजूबा है दुनिया का, बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पर टनल, लेकिन सबसे लंबा टनल ये है। और अथाबाद जाने का, चाइना जाने का मेन रास्ता ही यही है। सुस्त में जाने का। अंदर काफ़ी अंधेरा भी था, रोशनी भी थी। जो लाइट जलती है गाड़ी की तो रोशनी है, साइडों में लाइटें लगी हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं करती पहाड़ों में। और यहाँ अच्छा सिस्टम है कि अंदर रूम वगैरह बनाए हुए, ऑफिस बनाए हुए, इसी टनल के अंदर लोग बैठे हुए जो सर्विस फराहम कर रहे हैं। और अंदर फैन भी लगे हुए हैं, लाइटिंग भी हुई है, बड़ा अच्छा माहौल है अंदर का। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप किसी पहाड़ के अंदर से निकल रहे, ऐसा लगेगा जैसे अंडर बाईपास में से ही गुजर रहे हो। अच्छा, इधर से गुजरते में वो भी लगता है डर के, सामने से अचानक गाड़ी ना आए, लेकिन अंदर
एक लाइन बनाई हुई है, अपनी लाइन में रहो। तो गाड़ी की 25,000 और खाना पीना लगा के तो तकरीबन हमें ये सफ़र आने जाने का गिलगित से चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर से वापस गिलगित, तो हमें तकरीबन 50,000 का पड़ गया। तो आपके ऊपर है, आप जितने खर्चे कर लें। और खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता, बस गुजारे लायक है। खाना तो हमारे सिंध में ही ज़बरदस्त है, बस इसके अलावा हमें खाना और कहीं का पसंद नहीं। या तो फिर खाना आपको ख़ुद को बनाना आना चाहिए और खाते रहो, बनाते रहो। ये रोड देख, अंदर से रोड भी इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के कौन से रोड ऐसे अच्छे बने हुए। इतने ज़बरदस्त रोड बनाए हुए चाइनीज़ों ने, इसे कहते हैं काम। तो के गिलगित में, पूरे गिलगित सफ़र करने के लिए इन पहाड़ों में जिगरे की ज़रूरत है, जिगरा होना लाज़मी। और जैसे ही ये टनल ख़त्म होगा, ये टनल ख़त्म होते ही एक बड़ा हसीन रास्ता शुरू हो जाता है, बड़ा खूबसूरत, ये टनल ख़त्म होने के बाद। और जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मैं तो दंग रह गया था बाखुदा। जब ये टनल ख़त्म हुआ है, या आखिर ये छोटा सा ये ख़त्म हुआ है, अब ये अताबाद लेके जब मैंने ये वाटर देखा था ना, ये पानी, ये झील, तो मैं तो खो गया था बाखुदा, मैं दंग रह गया था। और जब मैं यहाँ उतर के पीछे मुड़ के देखा है ना कि हम निकल के कहाँ से, हमें तो पता भी नहीं था। जब फर्स्ट टाइम आए थे, हमने लोकल में सफ़र किया, तो जब मैंने मुड़ के देखा है ना बैक पे, अरे मैंने कहा ये कहाँ से निकल, बहुत ज़बरदस्त। एक फिर मैंने लोगों से मालूमात करी, ये पानी जो रखा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई फ़र्श डला हुआ है, मार्बल का ज़मीन है, ये लग ही नहीं रहा था पानी है। ये अभी मैं बैक साइड का व्यू देख दिए, इधर से मैंने जब मुड़ के यूँ देखा ना कि हम लोग आ कहाँ से गए, तो मेरे तो चारों तरफ रोशन थे। अभी भी आप झील को देखेंगे तो देख के सही लगेगा जैसे बड़ा ये सुरंग, ये टनल है, तो बड़ा ही कोई आला किस्म का मंजर है ये। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आपको वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।